बचपन में हाइट से किसे डर नहीं लगता। पर कुछ लोगों को एडल्ट होने के बाद भी हाइट से डर लगा रहता है। इसी को साइकोलॉजी में एक्रोफोबिया कहा जाता है। यह एक्रोफोबिया तब घातक हो जाता है जब ये आपको नुकसान पहुंचाने लगे। जी हाँ, इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो इसको मैं बताऊंगा वीडियो में। तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो एक्रोफोबिया तो आप जान गए होंगे कि क्या होता है। हाइट से डर लगना एक फोबिया, जिसको एक्रोफोबिया कहा जाता है। अब हम चलते हैं इसके सिम्टम्स की ओर। तो जो इसके सिम्टम्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला इमोशनल बेस पर, दूसरा फिजिकल बेस पर, और तीसरा एंग्जाइटी एंड अवॉइडेंस के बेस पर। तो पहला इमोशनल सिम्टम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, क्योंकि ये हमारे इमोशनल चीज़ को इफेक्ट करता है। तो मान लीजिए आप किसी हाई टावर या फिर कोई हाई एल्टीट्यूड बिल्डिंग पर खड़े हैं। तो लाजमी सी बात है कि आपको डर लगेगा। और इस डर से होगा क्या कि आपका बैलेंस अपने आप खराब होने लगेगा। आपको लगेगा कि आप अपना बैलेंस खो रहे हैं और गिरने वाले हैं। यही है इमोशनल सिम्टम। अब ये ऐसे असर करता है कि आपके पूरे सेंसेस को प्रभावित कर देता है, और आपके सेंसेस अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि हमें कैसे खड़ा होना है। इस करके इसको एक इमोशनल सिम्टम्स कहा जाता है। अब सेकंड सिम्टम है वो है फिजिकल सिम्टम। ये बॉडी पर होता है। ये सिम्टम बहुत ही आम है, क्योंकि हाइट के डर के वजह से बॉडी में कंपकपाहट, पसीना आना, हृदय का तेजी से धड़कना, ये सब फिजिकल सिम्टम्स है। ये एक्रोफोबिया में एक लक्षण के तौर पर सामने आते हैं। अब चलते हैं थर्ड सिम्टम के बारे में। तो थर्ड सिम्टम है एंग्जाइटी और अवॉइडेंस। इस सिम्टम में आप ऊंचाई पर ना जाने की भरपूर कोशिश करते हैं। बहाने मारना और चिंताजनक होना इसके सिम्टम्स हैं। आपने कुछ लोग देखे होंगे, अगर आप उनको कहीं हिल वाले एरिया पे जाने के लिए कहते हैं तो दिन भर कुछ ना कुछ बहाना मारते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो वो एरोफोबिया के भी शिकार हो सकते हैं। अब चलते हैं इसके कोजिस की ओर। अब इसका सबसे एक मेन कोज ये है कि एक रिसर्च जो 1960 में की गई, उसमें बच्चे को, मीन्स काफ़ी बच्चों को, एक सेफ ट्रांसपेरेंट ग्लास पर चलने को कहा गया। बट बच्चों ने उस ग्लास को क्रॉस करने के लिए मना कर दिया, बिकॉज उनकी मदर्स ने बचपन से ही उनको, बच्चों को ये सलाह दी कि आप हाइट पर ना जाएं, आपको खतरा हो सकता है। तो यही एक डर का परसेप्शन उनके मन पर बैठता चला गया, जिसके कारण उनको उस ट्रांसपेरेंट ग्लास को क्रॉस करने में अनसेफ महसूस हुआ। ये था इसका एक मेन कोर्स। अब चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या है। जी हाँ, अब इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे तो इसके 4 ट्रीटमेंट हैं। तो पहली ट्रीटमेंट जो है उसको साइकोथेरेपी कहा गया है। उस साइकोथेरेपी में एक बहुत फेमस थेरेपी है जो है कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। ये एक टेक्निक है जो आपको फियर वाली सिचुएशंस को एक्सपोज करके आपको निडर करती है, और आपको आपकी सिचुएशंस को कंट्रोल करना सिखाती है। इसमें और भी जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो ये सिखाते हैं कि बहुत से तरीके आपको बताए जाते हैं कि आप अपने पैनिक अटैक्स को कैसे स्टॉप करें और कैसे डील करें, और इमोशनल कंट्रोल को कैसे बेहतरीन कर सकें। मीन्स इमोशन को कंट्रोल करना भी सिखाया जाता है। तो ये तो होगी एक थेरेपी। जो सेकंड ट्रीटमेंट है वो है एक्सपोजर। अब देखिए, ये जो है ये बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, क्योंकि एक रिसर्च 2017 में पब्लिश हुई। उसमें पता लगा कि वर्चुअल रियलिटी, जो आपने देखा होगा, जो गेम्स होती है जो आंखों में लगा दिए जाते हैं, तो जो वर्चुअल रियलिटी है इसमें एक इफेक्टिव रोल प्ले करती है, जिससे आपका फियर खत्म होता जाता है। ये ट्रीटमेंट आपकी मनी और टाइम दोनों बचा सकती है, क्योंकि ये कोई भी आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर होती है। और आपने देखा होगा इसमें कई जो गेम्स हैं वो है जो कि बहुत ऊंचाई से नीचे ले जाती है। तो आपको वो इमोशन फील होते हैं। तो बार बार जब वो इमोशन फील होते हैं तो आपको हाइट का एक डर है वो ख़त्म होने लगता है। तो ये तो एक प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा।
अब चलते हैं अपने थर्ड ट्रीटमेंट की ओर, जो है मेडिकेशन। अब जो मेडिकेशन है आपको डॉक्टर्स की सलाह पर लेनी चाहिए। इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल की राय होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी, अगर आपको कोई भी अगर यूट्यूब पे बोलता है कि ये दवाई ले, वो दवाई ले, तो आपको ऐसा नहीं करना है। बिना डॉक्टर के संपर्क किए आप ये सब एक्शन ना लें। अब जो फोर्थ सोल्यूशन है वो बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें हमारे एशियंट तरीके हैं। इसमें तरीका है योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रेथिंग। ये है 3 तरीके जिससे आप निजात पा सकते हैं अपने हाइट के उससे। अब देखिए, ये जो फोबिया है, अब योग करने से स्ट्रेस और एंग्जाइटी को हम डील कर लेते हैं, और मेडिटेशन से अपने मन को शांत कर लेते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, और डीप ब्रेथिंग से आप रिलैक्स फील करते हैं। तो ये एक फोर्थ ट्रीटमेंट है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सो होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर नया जानने को मिला है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सो थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियोस पाने के लिए मिलते हैं अगली बार।